फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन कुमार और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझाने जा रहा हूँ जो कि 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्टली मैं आपको कुछ फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मूला जो आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। पहले मैं इस तरीके का फॉर्मूला को आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, निकाल के दिखाऊंगा। फिर लास्टली मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल्स ले लेता हूँ। लेट्स कर लेता हूँ। लेट्स ट्रायंगल्स ए बी सी बी right angle triangles. Let A B C be a right angle triangles in which angles B is equals to 90 डिग्री, जहाँ पे आपका एंगल B पे 90 डिग्री गिवन है एंड एंगल C इज इक्वल्स टू थीटा। और हमने ये कंसीडर कर लिया कि आपका C पे है जो आपका थीटा एंगल्स बन रहा है। ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल्स ले लिया ए बी सी हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल्स कंसीडर कर लिया जहाँ पे आपका बी पे 90 डिग्री गिवन है और एंगल सी पे आपका थीटा डिग्री फॉर्म हो रहा है और एंगल सी जो आपका थीटा डिग्री है। आपका एंगल्स ए प्लस एंगल्स बी प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, वो लिख सकते हैं 180 डिग्री। एंगल ए इज 180 डिग्री माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी। एंगल्स बी आपका दिया हो गिवन है 90 डिग्री और एंगल सी जो आपका थीटा डिग्री दिया हो, हम यहाँ पे इसका वैल्यू रख लेते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एंगल्स ए इज टू आपका एंगल्स ए जो हो गया वो आपका 90 माइनस थीटा हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। हम थीटा इसको कंसीडर करें तो आपका बेस ही हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा BC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इज टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपका परपेंडिकुलर हो गया BC, यहाँ पे हो जाएगा BC बाई हाइपोटेनस, आपका हाइपोटेनस AC हो जाएगा। हम यहाँ से आपका कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज टू थीटा इसको ले रहे तो बेस आपका ये हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका ये होगा BC बाई AC। देखिए दोनों टर्म्स आपका इक्वल है। साइन 90 माइनस थीटा BC बाई AC, कॉस थीटा इज टू BC बाई AC। तो आपका हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसी तरीके से हम बाकी सारा टर्म्स भी निकालेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। इस तरीके से हम सारा वैल्यू आपको निकाल लेंगे। सेकेंड आपका होगा कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा आपका बेस ही हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस AC। आपको होता है यहाँ से हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, आपका साइन थीटा इक्वल हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB और आपका हाइपोटेनस हो गया AC। कॉस 90 माइनस थीटा AB बाई AC, साइन थीटा इज टू AB बाई AC, दोनों टर्म्स इक्वल है। हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये आपका सेकेंड हो गया। टेन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा आपका BC अपॉन बेस, बेस हो गया आपका AB। कॉट थीटा आपका हो जाएगा, कॉट थीटा ये ले रहे तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा। तो कॉट थीटा इज टू बेस BC अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB, दोनों टर्म्स आपका इक्वल है BC बाई AC। तो आपका ये थर्ड 1090 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, आपका थर्ड हो गया।
90 माइनस थीटा, कॉस सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, यानी आपका होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइपोटेनस हो गया आपका AC BC, यहाँ से आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस हो गया आपका AC और आपका बेस हो जाएगा BC। देखिए आप दोनों टर्म्स इक्वल है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AC बाई BC, सेक थीटा इक्वल्स टू AC बाई BC, कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आपका सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो गया आपका AB और हाइपोटेनस हो गया AC, दैट इज AC बाई AB। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा AB और आपका हाइपोटेनस AC हो जाएगा, तो AC बाई AB हो जाएगा। अब देखिए दोनों इक्वल है, यहाँ से आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा लास्टली आपका बचा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू बेस हो गया आपका AB अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, यहाँ से आपका टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय बेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका AB अपॉन बेस BC। देखिए दोनों ये टर्म्स इक्वल है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये आपका सारा फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, अब यहाँ से आप नोट कर लें। अब हम यहाँ से सारा फॉर्मूला को एक साथ लिख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, फर्स्ट आपका, सेकेंड है आपका कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आपको ध्यान याद रखना भी आसान होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ से आपको याद करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, आप इजीली तरीके से याद रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। फिफ्थ है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। यहाँ पे आपका सारा फॉर्मूला अरेंज हो गया। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 53 डिग्री बाय साइन 37 डिग्री। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 37। इसको अगर cos 90 माइनस 37 आपका cos 53 आएगा अगर सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे बाय साइन 37 डिग्री हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 37 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, बचेगा आपका 1। सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका cot 34 डिग्री माइनस 10 56 डिग्री।
यहाँ से हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 56, आपका कॉट 34 ही आएगा। 90 माइनस 56 आपका 34 होगा, तो कॉट 34 माइनस 1056, कॉट 90 माइनस थीटा आपका होता है 10 थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका 10 थीटा होता है। यहाँ थीटा का वैल्यू आपका 56 है, तो 1056 हो जाएगा माइनस 1056, आपका हो जाएगा आंसर 0। थर्ड क्वेश्चन है आपका साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47, कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री, इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। साइन 90 डिग्री माइनस 47 आपका साइन 43 डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस 90 माइनस 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री। यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉस 47 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, आपका थीटा का वैल्यू आपका 47, तो साइन 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री, कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका वैल्यू होता है 1, आंसर हो जाएगा आपका 1। फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन जो आपको देते हैं आप उसको वीडियो को पॉज करके आंसर ज़रूर फाइंड करें, ताकि आपका प्रैक्टिस हो क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डॉट 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 10 90 डिग्री 10 89 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 4 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। आपको ये प्रूफ करना है। 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, आपका बीच में भी तो कुछ टर्म्स होगा, आपका यहाँ से कॉन्टीन्यूस टर्म्स है 10 45 60 ये सब सारा होगा आपका। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ सबका कॉन्टीन्यूस टर्म्स होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 44 डिग्री 10 45 डिग्री 10 46 डिग्री डॉट 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 डॉट, आपका 10 89 होगा। 10 1 डिग्री इंटू 10 90 89 कर लेते हैं। 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री, 10 3 डिग्री 10 87 डिग्री, टर्म्स हो जाएगा 10 44 डिग्री इंटू 10 46 डिग्री 10 45 डिग्री। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा टर्म्स 10 1 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 1, आपका 10 89 ही होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 10 2 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, इस टर्म्स को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 10 3 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री, ये भी आपको कॉट हो जाएगा, दो की कैंसिल हो जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट आपका कॉन्टिन्यूस टर्म दिखा रहा है कि बीच बीच में ऐसा ऐसा और भी सारा कॉन्टिन्यूस टर्म्स होगा। 44 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस 44, आपका 46 ही हो जाएगा इंटू 10 45। 10 1 डिग्री, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 10 90 माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट 1 डिग्री
ये आपका देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे टर्म्स आपका 10 2 डिग्री इंटू 10, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट 2 डिग्री। यहाँ से फिर आपको हो जाएगा 10 3 डिग्री कॉट 3 डिग्री डॉट 10 44 डिग्री कॉट 44 डिग्री इंटू 10 45। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपका टेन थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा की इक्वल होता है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपका सिर्फ बचेगा 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका प्रूफ। क्वेश्चन 5, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। क्वेश्चन A B C B a angle of triangle ABC, show that sin B plus C by 2 is equals to cos A by 2। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका एंगल्स A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आपका 180 डिग्री होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल्स B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, बोथ साइड्स 2 से डिवाइड कर लेते हैं। एंगल्स B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A बाई 2। हमने यहाँ पे बोथ साइड 2 से डिवाइड कर लिया, तो एंगल्स B प्लस एंगल C बाई 2 इज इक्वल्स टू आपको हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री, एंगल्स A बाई 2 माइनस एंगल A बाई 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बोथ साइड साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन एंगल A प्लस एंगल B प्लस C बाई 2 माइनस साइन 90 माइनस एंगल A बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस A बाई 2। हो गया प्रूफ आपका। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटीज़ पे चलेंगे, जहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और भी हम लोग वहाँ पे जितने भी अब तक कुछ पढ़े फॉर्मूला वो रिवाइज कर लेंगे वहाँ पे, और फिर हम लोग आइडेंटिटीज़ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।